बोलिए सद्गुरुदेव की, भक्त मंडली की, आज के आनंद की। आप देख रहे होंगे कि एक शैतानी ताकत इंसान को जैसा चाहे नचाती है, उसको कोई देख नहीं पा रहा है। एक ही दिशा में जब भी चाहे इंसान के दिमाग को डाइवर्ट करती है। बिल्कुल 18 अप्रैल को मेरा 74वां जन्मदिन है। इस छोटी उम्र में, छोटी इसलिए कह रहे हैं, सतयुग में आदमी की आयु 1 लाख वर्ष थी, त्रेता में 10,000 साल थी, द्वापर में 1,000 साल थी, कलयुग में 100 साल। कोई बढ़ रहा है जो 100 साल को क्रॉस करता है। मैंने ये देखा, जब भी बदलाव आता है सबकी बुद्धि पर एक असर पड़ता है। अपने पूर्वजों को देखा, वो ईमानदार थे, बेईमानी नहीं करते थे, झूठ नहीं बोलते थे, तो लगभग पूरे गांव में ऐसे ही लोग थे। और बाहर भी निकल कर देखा, बहुत अच्छे लोग थे। कितनी बहुत बारीकी से वो एक शैतानी ताकत पूरी दुनिया को बदल देती है, पता भी नहीं चलने देता है। इस तरह परिवर्तन आता जाता है। गांव में एक आदमी ने घूस ली थी, सब उससे नफरत करते थे, कहते थे घूसखोर। अगर कोई आदमी परिस्त्रीगमन करता था तो उसको बराए देते थे, न किसी समायोजन में नहीं बुलाते थे, किसी आयोजन में नहीं बुलाते थे, सब उसे व्यभिचारी की दृष्टि से देखते थे। आज कोई बड़ला बच पाता है? कैसी स्थिति है? वो जो भी चाहे इंसान से कराती है शैतानी ताकत। उसको कोई समझ नहीं पा रहा है, कोई काबू नहीं कर पा रहा है। बड़ी विडंबना है। पहली बात तो यह है कि हम ये जानते हैं, हम सब ये समझते हैं कि हम बंधन में हैं, लेकिन कोई भी बंधन से छुटकारे का प्रयास नहीं करता है। आइए हम देखते हैं वो क्यों। साहब ने बड़ा साफ साफ कह दिया, दुनिया में अजीब अजीब किस्म के लोग हैं। धर्मदास जी साहब से एक प्रश्न पूछ रहे हैं, जब सब में आपने बताया किस किस योनि में जीव है, उसका क्या क्या नेचर है, जब सब में एक आत्मा है तो मनुष्य एक जैसा क्यों नहीं है? सबकी वृत्ति एक जैसी क्यों नहीं है? सब अलग अलग क्यों है? साहब ने बड़ा साफ कहा कि योनि प्रभाव। इसमें संक्षेप में मैं बोल रहा हूँ। साहब बोल रहे हैं कि जो जीव अंडज खान से आता है, उसकी संक्षेप में बताता हूँ, वृत्ति क्या होगी, आदत क्या होगी। उसके पास कोई बात नहीं रुकेगी। आप देखते हैं कुछ लोग हैं अंदर बात नहीं रोक पाते हैं, फौरन रूपलाल से कोई बात कही फौरन पहुंचा दे कहीं, और बड़े आलसी होंगे और नींद बहुत आएगी उन्हें। आप विविध प्रकार की प्रवृत्ति और नेचर के लोग देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा रहस्य है। चंचल स्वभाव का होगा, स्थिर दिमाग नहीं होगा। भूत प्रेतों में उसकी रुचि बहुत होगी। सबसे बाद में बात करेगा बेमतलब का। उखमज खान से जो जीव आता है उसकी वृत्ति सुने, शिकारी टाइप होगा, उसके दिल में दया नहीं होगी। बहुत से लोग आप देख रहे हैं उनकी वृत्ति बड़ी हिंसक है,
किसी भी जीव को मारने में देर नहीं लगाते, सोच ही नहीं है उनके अंदर। मेरा ये विचार है, ये काम क्रोध लोभ मोह सभी जीवों में है। शायद इंसान से भी बेहतरीन कुछ जीव जंतु हैं जो अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, उन्हें सुरक्षा देते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। अगर आप व्यंग दृष्टि से देखेंगे तो सबके अंदर आत्मा नजर आएगी। आत्मदेव का नज़ारा तो सबके अंदर मिल जाता। मैंने एक उदाहरण दिया था, सन 73 की बात है। तिहत्तर के जुलाई में लद्दाख से मैं आया था यहाँ पलामाला। तो माता बदल सिंह थे, एक मेरे विशेष थे, उन्होंने ही गुरुजी का पता दिया था। तो जब मैं छुट्टी जाता था, उनका पिताजी भगवती सिंह नाम था उनका, दीक्षा लिए थे। माता बदल सिंह पहलवानी भी करता था, अच्छी तंदुरुस्ती थी। उसने कहा मेरे लिए घी लाना। उसका पिताजी 5 किलो का डब्बा ले आया घी का। जब मैं जाने वाला था उससे 2-3 दिन पहले उसने चिट्ठी लिख दी थी पिताजी को मेरे लिए कि वो आश्रम में आए हैं और इस तारीख को चलेंगे, 2 दिन पहले उनको घी देना। तो घी लाए, एक झोले में 5 किलो घी था। तो पुराने ज़माने में लोग दीवार में आला भी बना देते थे और खूंटी गालते थे लकड़ी की, कुछ सामान टांगने के लिए। आश्रम में भी वैसा ही था, थोड़ी ऊंची। मैंने उसको उस खूंटी में लटका दिया टीने को। मैं झाड़ू लगा रहा था। मैंने कहा चाचा इसको उस खूंटी पर, थोड़ी ऊपर थी, आप इसको वहाँ रखो, मैं हाथ धो करके फिर इसको अंदर ले जाऊँगा। इतने में मैं झाड़ू ही लगा रहा था, मुझे एक आवाज़ सुनाई दी डब्बा गिरने की। धड़ाम से डब्बा गिरा ऊपर से। मैंने देखा कुत्ता था, कुत्ता पहचान में आ गया था मुझे। उसने मुंह से यूं करके डब्बा गिरा दिया, ढक्कन खुल गया, पूरा घी गिर गया। मेरे हृदय में रोष आया कि इसको कुछ सजा दे। वो भग गया, वो जान गया कि कुछ नुकसान कर दिया हूं मैं। अब थोड़ी भभक थी हृदय में कि उनकी माँ ने ये घी कितने दिन में बनाया होगा बेटे के लिए, और मैं ले जाना था और इसने घी गिराया। स्वाभाविक है क्रोध आया थोड़ा। मैं उस पर वार करता था, वो बच जाता था। वार बड़ी चालाकी से करता था। एंटी एयरक्राफ्ट हमें वहाँ सिखाते हैं, जहाज़ की गति देखना पर गोली चलाना। ये देखना कि आप गोली चला रहे, उस पर निशाना नहीं साधना, किस डायरेक्शन में जा रहा है और मेरी गोली वहाँ पहुँचने तक ये कहाँ पहुँचेगा। तो मैं उसको डंडा या पत्थर इसी दृष्टि से मारता था। उसके लिए थोड़ी सी चिढ़ थी अंदर में, लेकिन बचाता था और मुझसे बड़ा सावधान था। चाहे मैं छिपकर चालाकी से या इस तरह जा रहा हूँ जैसे वो बैठा है, तो मैं सोचता था, और आम के पेड़ के नीचे आकर बैठता था। पेड़ काफ़ी थे गर्मी से, तो लेकिन मैं अचानक वार करता था, वो तभी भी बचा लेता था। वो सतर्क था। देखिए ना, 2 दिन ऐसा ही रहा। मैं उसको चोट पहुंचाने के लिए प्रयासरत था। बाद में विचार आया, छोड़ो जानवर है, इसका काम ही यही है। मैंने वो विचार अपने अंदर से निकाल दिया कि नहीं मारना अभी इसको। एक दिन फिर वो बैठा था, मैंने एक डंडा लिया,
अब डंडा मैं तानता हुआ उसके पास गया, आप मानेंगे वो पूंछ हिलाता रहा, भगा नहीं, वो पूंछ हिलाता रहा। यानी वो फीलिंग भी पड़ रहा है अब नहीं मारेंगे। बिल्कुल उसके ऊपर पहुंचा डंडा ताने, वो पाँव पसारे पूंछ हिला रहा था। क्या संदेश मिल रहा है? वो मेरी भावना को भी पढ़ा ना, जीव न मारो वापरा सबके एक है प्राण। इस तरह आत्मा का दर्शन सभी प्राणियों में हो रहा है, देखने की नज़र चाहिए। इस तरह अब उखमज खान के जीवों की बोल रहे हैं, बड़ी गंदी प्रवृत्ति होगी, बड़े हिंसक होंगे, किसी भी जीव को सताने में उन्हें मज़ा आएगा, उनके पास दया नाम की चीज़ नहीं होगी, बहुत झूठे होंगे। आप ये अलग अलग किस्म के लोग देख रहे हैं, इसका एक पृष्ठभूमि है। यहाँ साहब कह रहे हैं पहले बनी प्रारब्ध पाछे बनी शरीर, तो वो लोग बहुत झूठे लोग होंगे, झगड़ा डलाएंगे, पहनावा उनका बड़ा अटपटा होगा, ऊंचापन होगा उनमें, गंभीरता नहीं होगी, और दांत लंबे होंगे। आप काफ़ी लोगों को देखते हैं ना, जब मैं ये चीज़ें बताता हूँ तो सब अपनी सब चीज़ें देखने लगते हैं कि मैं किसी योनि से आया हूँ, कुछ तो पूछने भी लगते हैं। उनके शरीर के बारे में भी साहब ने बोला है, जाना जा सकता है कि ये किसी योनि से आया आदमी। वो कैसे? मद्रासी आ जाए तो हम नहीं जानते ये मद्रासी है, जट आ जाए हरियाणा का तो नहीं जानता हरियाणा का है, जान जाते ना। इसी तरह कश्मीरी आ जाए तो जान जाते कश्मीरी है, बंगाली आ जाए तो हम जजमेंट नहीं करते ये बंगाली है। इसी तरह पता होना चाहिए तो आदमी का उसकी फिजिकल भी वैसे ही होगी। एक्चुअल आदमी का शरीर सबको नहीं मिल पाता है, परफेक्ट ह्यूमन बॉडी नहीं मिलती है। पीले नेत्र ऊंच अति पावन, वो इंसान गुरु सदगुरु की मजाक उड़ाएगा, बुद्धि ऐसी होगी कुंठित। साहब कह रहे हैं इस्तावर खान से जो आने वाले लोग हैं, देह धरे जस होए भैसा। इस्तावर खान में जल विशेष होता है, चाहे वो कुछ भी नहीं खाएंगे मोटे हो जाएंगे। क्षणिक बुद्धि होगी, अभी हाँ कहेंगे, अभी कह देंगे नहीं, थोड़ी देर में कहेंगे नहीं। और छेड़ा छाड़ी इतनी करेंगे कि पूछो मत। आप देखते होंगे कुछ लोग बहुत अटपटी प्रवृत्ति के होते हैं, पराई स्त्री देख करके फालतू हरकत करते, उनमें जेंटलशिप नहीं होती है। आप देख रहे हैं कुछ लोग बहुत अच्छे हैं, चाहे नाम नहीं भी लिया है तो भी नेचर उनकी थोड़ी थोड़ी अलग दिख रही है। आर्मी में जब भर्ती करते हैं ना तो रिक्रूटिंग ऑफिसर पहले तो नज़र से तोल देता है। अब जब भर्ती करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले कपड़े उतारे होंगे, अंडरवियर पहना होगा सिर्फ, वो मसल्स देखते हैं, पूरी बॉडी देखते हैं, टांगे देखते हैं, हाथ देखते हैं, सब चीज़ देखता है। पहले तो मुआयना करता है कि ये काबिल है या नहीं। अगर नहीं है पहले ही उसको कहते हैं भाई तू जा खा पी, अभी तू भर्ती होने के लायक नहीं। फिर टेस्ट लेते हैं, दौड़ाते भगाते हैं, उसके बाद फिर मेडिकल होता है, फिर मेरिट देखते हैं। इसी तरह एक महात्मा जब नाम दान देता है वो पूरी बॉडी देखता है, वो देखता है ये चल सकता है या नहीं। अब समस्या कहाँ आती है वो मैं बताता हूँ। कभी कभी अनचाहे नाम दान देना पड़ता है, जो पात्र नहीं है उनको भी नाम दान देना पड़ता है। वो क्यों?
मान लो नितिन ने नाम लिया है, नितिन का बाप नामदान का प्रार्थी नहीं है, लेकिन वो आकर कहता है गुरुजी मैंने आपकी भक्ति ली है, बाप को भी जोड़ो। अब यहाँ सोच आती है घर में दो तरह की भक्ति होगी, विवाद होगा, तो अनचाहे भी दीक्षा देनी पड़ती है, वो पात्र नहीं होता है। तो कई बार ऐसा हो जाता है। वास्तविकता ये थी कि वो नाम का पात्र नहीं था, क्योंकि साहब ने पूरी बॉडी के लक्षण बोले हुए हैं। पैर का पंजा खुला हुआ होगा, बहुत धूर्त होगा, छोटा मस्तिष्क होगा, बहुत कपटी होगा, गर्दन छोटी जिसकी होगी, बहुत झूठा इंसान, फरेबी होगा, और उंगलियों के नाखून कम होंगे, लंबे नहीं है, नाखून छोटे। आप देखते ना कुछ कुछ लोगों के, बहुत झूठा इंसान होगा। इस तरह से पूरी बॉडी का खाका उसमें है। जैसे रिक्रूटिंग ऑफिसर प्रथमा पहली नज़र में देख लेता है कि ये भक्ति पर चलेगा नहीं चलेगा। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं। अब मैं एक बात बताता हूँ। एक भगत बरादरी से लोग थे, बहुत अच्छे थे, दीक्षा ली थी, पूरे घर ने ली थी, भतीजे पोतरे दोतरे, लेकिन जो उनका बड़ा बुजुर्ग था वो दीक्षा नहीं लेता था। वो हत्या भी मना रहा था, किसी पंथ से नाम लिया था लेकिन उसको पर भी नहीं चलता था। घर के लोग कहते थे कि गुरुजी आप ऐसी कृपा करो ये नाम ले ले। आखिर में वो जमी दोज होने वाला था, मिट्टी में मिलने वाला था। बाद में बोला अच्छा मैं नाम ले लूँगा, शर्त यह है गुरुजी इधर आएगा। अब ऐसी तो प्रथा है नहीं कि मैं घर घर जा कर के नाम दूँ। उनके बेटे पोतरे मेरे पास आए, बोला गुरुजी कृपा करो। अड़ गया है वो, घर में चलकर उसको नाम दो। मैंने कहा भाई ऐसी प्रथा नहीं है, अधिकतर मैं पूर्णिमा को नाम देता हूँ, लेकिन नाम सामूहिक देता हूँ। अब उदाहरण के लिए बम्बई में जाता हूँ, उस दिन पूर्णिमा नहीं होती है, पूर्णिमा को तो मैं रांझड़ी में होता हूँ, तब भी मैं बम्बई वालों को नाम शायद और समय देख करके दे देता हूँ। मैंने कहा भाई, बोला अभी वो तैयार है, लेकिन एक शर्त रखी है, इत्थे अगर गुरुजी नाम देगा तब मैं नाम लूँगा। मेरे ख्याल से ये शर्त बड़ी गलत और नाजायज़ थी। कभी कभी कुछ लोग आते हैं जो चल फिर नहीं चल पाते हैं, वो व्हील चेयर पर आते हैं नामदान के लिए, मैं उनको भी नाम देता हूँ। मैंने कहा यार ये नई आप ट्रेडिशन क्यों शुरू करें? बोला गुरुजी हम बहुत परेशान हैं, ये सियाने चेलों को बुलाता है, ओझा तांत्रिकों को बुलाता है, ढोल कुटते हैं हमारे घर में, तो बाकी लोग हमें कहते हैं हम बहुत आपकी भक्ति में हैं, कहते हैं तुमने अपने घर में बाप को नहीं सुधारा, बाकी को क्या सुधारेगा। इसलिए गुरुजी हमारे घर सियाने चले आते हैं और वो बड़े हैं सबसे, हमारे बाप हैं दादे हैं, तो आप उसको दीक्षा दे दो। मरता क्या ना करता, बात मुझे थोड़ी उनकी जमी। मैं बूढ़े को नाम दान देने के लिए घर में गया, जिसमें वो रहता था उसमें उसने मोरे सोरे बाकी जो कुछ होता है भूते प्रेते वाला वो भी माल रखा हुआ था, खटिया पर बैठा था। खटिया भी ऐसी थी, ढीली हो गई थी, शायद वो कसने नहीं देता होगा, तो ऐसा लग रहा था जैसे आधा खटिया के नीचे चला गया है। और अंदर घुसते मुझे बीड़ी की इतनी बदबू आई, मुझे यूँ लगा मैं बीड़ी के कारखाने में घुस गया हूँ। मैं बोला बाबा साहिब बंदगी, मैं साहिब बंदगी बोल रहा हूँ। बोला साहिब नाम लेना है? बोला हाँ। मैंने जब नियम बताया, बोला वो तो मैं पालन करता ही हूँ, अब इतना बूढ़ा है कौन सा वो परिस्त्री गमन करेगा।
कहाँ वो चल फिर नहीं पा रहा, चोरी करने जाएगा किधर। तो शर्तें तो वो बोला मैं जो जो आप बोल रहे हैं पालन करता ही हूँ। एक को बोला बिल्कुल, पहले मैं अगर भूत को पकड़ा था तो भूत के अलावा किसी को नहीं मान रहा था, पक्का हूँ मैं महाराज। तो कहने का मतलब है बड़ी विपत्ति आती है मुझे, कभी कभी अनचाहे लोगों को दीक्षा देनी पड़ती है। एक दिन गौतम सिंह आया, रुजोरी साइड का एक छोकरा था, बहुत बीमार था, किसी पंथ से पहले नाम लिया था, बड़े पंथ से, मेरा विरोध जमकर करता था और सरपंच भी था। जो बाकी लोग उस गांव के आते थे सत्संग आदि में, उनको रोक भी देता था। मुझे गौतम सिंह ने कहा गुरुजी इसको नाम दो। अब मसला क्या था, उसको स्ट्रक्चर में लाए थे। साहब ने साहब कहा है मेरे भक्त से करे लड़ाई, तीन लोक में रह न पाई। कहे कबीर ऐसे उजाड़ूं जैसे मूली का खेत। जब मैं सत्संग में पहुंचा, आगे वो स्ट्रक्चर पर सबसे फ्रंट में, तो स्वाभाविक मुझे बुरा लगा। कभी ये क्या बात है, इनको बाद में मिलाना। बोला नहीं गुरुजी ये सत्संग भी सुनना चाहते हैं। ठीक है। मुझे गौतम सिंह ने कहा गुरुजी इसको नाम देना जरूरी है, इसको नाम देने से, और नीति के अनुसार है अत्यंत बीमार जो महारोग रुग्ण है उसको नाम नहीं देना है, उसको नाम नहीं देना है। जिसकी आंख के अंदर काला तिल है उसको भी नाम नहीं देना है। कई ऐसी वो नहीं चल पाएगा। जैसे फौज में जो भर्ती होता है तो टांगें अगर आपस में मिल रही है उसको नहीं भर्ती करते, क्योंकि जब वो दौड़ेगा ना तो उसकी टांगें आपस में मिलेगी और रगड़ा लगेगा, दौड़ नहीं पाएगा। जिसके बाजू कोनी इस तरफ अंदर है, बाजू में रखते हैं, कोनी अंदर है उसको भी दीक्षा, और हाथ यूँ रखेंगे। अगर हाथ कांपा और हाथ खड़ा करते तो काफ़ी, अगर हाथ कांपा तो उसको भी नहीं देते हैं, क्योंकि फिर अगर हाथ कांप रहा है बंदूक क्या मारेगा आदमी को, क्या दुश्मन को गोली नहीं मारेगा, गोली सीधी चांद में पहुंचेगी। तो इस तरह से महारोगी को भी दीक्षा नहीं देना है। वो गुरु भक्ति के पटल पर खरा नहीं उतर सकता है। लेकिन गौतम सिंह ने मुझे प्रेशराइज किया, बोला ये आदमी बड़ा अजीब और अटपटा था, इसके इस तरफ आने से, और विशेष था उस पंथ का। मैंने कहा अच्छा ठीक है। नामदान लेके गया, उसने कहा पालन करूँगा, माफ़ी भी मांग रहा था। 15 दिन बाद उसका शरीर पूरा हो गया। वो तो पहले ही मृत्युशैया पर था। उस पंथ के लोगों ने शोर कर दिया, वहाँ जो जाता है साहेबंदगी में, यहाँ हमारे पंथ से, वो उधर ही मर जाता है। ये दुनिया पागल खाना। चलो कोई बात नहीं है। तो बंधु इस तरह से अनचाहे भी वो लोगों को कभी दीक्षा देनी पड़ती है। मैं देखता हूँ कि ये नाम के योग्य नहीं है। साहब धर्मदास को यही बात पर बोल रहे हैं, बॉडी के चिन्ह ये सब देख करके तब दीक्षा देना, इसलिए ये सब बात बता रहे हैं। उसका सर कैसा होगा, होंठ कैसे होंगे, दांत कैसे होंगे, गर्दन कैसी होगी, पैर कैसा होगा, ये सब चीज़ें बताया कि वो जीव नहीं चल पाएगा। तासे हुए पंथ की हानि। जब वो नहीं चल पाएगा तो जैसे मास्टर पागल को तो एडमिशन देगा नहीं ना, उसका रिजल्ट नहीं खराब होगा मास्टर का। इसी तरह से आगे साहब एक बात कह रहे हैं, भोजन करत जाए खजुआई, माँ जांग पुनमीजत भाई। अपने ही हाथ माँ में दबाता रहेगा। आप देखें ना, ऐसे खड़ी अंगड़ाई लेगा। कुछ लोग होते हैं छिनमाह करके बैठ डाले, कहूँ तुमसे सोए।
उसकी बुद्धि बड़ी अटपटी होगी, वो जीव नहीं चलेगा। तासे होए पंथ की हानि, धर्मन तो है कहो सहजानी। ऐसे लोगों से पंथ की हानि हो जाएगी। मिले सतगुरु जा, सतगुरु सत्य जाके खान बुद्ध सब मेट ही। अभी यहाँ साहब एक ढाढ़स दे रहे हैं, जब पूर्ण गुरु मिल जाता है तो वो खान का प्रभाव भी मिट देगा। अब वो कैसे, वो सुनिए। गुरु चरण लीन अधीन होवे, लोक सुहंस पठावई। अब पिंडज खान के लोगों की बोल रहे हैं, वो अच्छे हैं। कहो तेरे पास चौथी खान की युक्ति। बोला मैं अभी तुम्हें पिंडज खान का बात बता, बोला उसके गुण अवगुण सब बताता हूँ। वैरागी उन्मत्त मतधारी, बहुत अच्छा होगा। ये पिंडज कौन है? वैरागी उन्मत्त मतधारी, बहुत वैरागी टाइप होगा, उन्मत्त होगी। करे कर्म पुनः वेद विचारी, वो वेद के अनुसार ही कर्म करेगा, यानी गलत काम नहीं करेगा, जो वर्जित काम है नहीं करेगा। आप ऐसे लोगों को भी देख रहे हैं, ठीक है, कि जो बहुत सज्जन है, किसी को कष्ट नहीं दे रहे हैं, चाहे नाम नहीं लिया है, पर उनकी नेचर काफ़ी ठीक है। तीर्थ और पुण्य योग समाधि गुरु के चरण चित्त भलवानी, भक्त होगा, तीर्थ व्रत करेगा और गुरु भक्ति करेगा। वो वेद पुराण कथे बहु ज्ञाना, सभा बैठ वाले बातें बलठाना, वो गोष्ठियां भी करेगा, जिज्ञासु टाइप होगा। राजयोग कामन सुख माने, स्त्री प्रेमी होगा, पर स्त्री नहीं, अपनी स्त्री से बहुत प्रेम करेगा। मन शंका कबू ना आने, दृढ़ होगा। धन संपत्ति सुख बहुत सुहाई, शेष सफेद पलंग बिछाई। रहना भी उसका उच्च स्तर का होगा, कभी गंदे कपड़े नहीं पहनेगा और साफ सुथरा रहेगा। उत्तम भोजन बहुत सुहाई, यानी भोजन का शौकीन होगा। देखिए साहब, सब नेचर लिख रहे हैं। खर्चे दाम पुनः पुनः में सोई, हृदय शुद्ध ताकरपन होई। और दानी नेचर का होगा, वो पाप के नज़दीक नहीं जाता है, बुद्धिमान होगा। चक्ष तेज चाकरपन जानी, पराक्रम देही बलछानी। आंखों में तेज होगा। कई कई आदमी नहीं देखते, बुझी बुझी आंख है। हमारी आंख तो हमारे दिमाग का परिचय देती है ना, आंख तो है ही, दिमाग की आंख है। कुछ कुछ लोगों को देखो, उनकी आंखों में जागरूकता नहीं है, कुछ काफ़ी तेज है आंख में। देखिए साहब, कहाँ तक बात बता रहे हैं। बहुत दीन आधीन धर्मता है जीव को जानिए, सदगुरु चरण जिस दिन कहे सत शब्द निश्चय माने। विश्वासी होगा, भरोसा करे। एक एक बिलोए धर्मन कहो रसत में तोह से, चार खानी लक्ष्य भाख्यो सुनो आगे मोह से। बोला मैं चार खानी के तो लक्षण बोला, आगे तुम सुनो। छूटे नर की देह, जन्म धरे फिराए के। मनुष्य तन छूटने के बाद फिर मनुष्य बने। ताका कहूँ संदेश धर्मदास सुन कान दे। बोला उसके लक्षण कहता हूँ, हे धर्मदास कान देकर सुनना। अब धर्मदास को एक शंका आई, शंका का निराकरण कर रहे हैं। हे स्वामी की संशय आई, सो पुन मोह कहो समझा।